वेलकम टू द चैनल। आज की क्लास में हम कुछ ऐसे सेंटेंसेस सीखने वाले हैं जिनका यूज हम अपनी डेली लाइफ में बहुत ज्यादा करते हैं। जैसे ना मैं जाऊंगा और ना किसी को जाने दूंगा, ना मैं पढ़ूंगा और ना किसी को पढ़ने दूंगा, ना मैं भूलूंगा और ना किसी को भूलने दूंगा। इस तरह के सेंटेंसेस हम उस वक्त बोलते हैं जब हमें ये कहना होता है कि कोई काम ना हम खुद करेंगे और ना किसी दूसरे को करने देंगे। जैसे पहले सेंटेंस में हमने कहा ना मैं जाऊंगा और ना किसी को जाने दूंगा, यानी मैं खुद भी नहीं जाऊंगा और किसी और को भी जाने नहीं दूंगा। हम यही बात पहले सेंटेंस में बयान कर रहे हैं। इसी तरह दूसरे वाले सेंटेंस में है ना मैं खुद पढ़ूंगा और ना ही किसी को पढ़ने दूंगा, मतलब मैं खुद भी नहीं पढ़ूंगा और ना ही किसी को पढ़ने दूंगा। तो इस तरह के सेंटेंसेस हम इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, तो आज की क्लास में हम यही सीखने वाले हैं इस तरह के सेंटेंसेस को कैसे ट्रांसलेट किया जाता है। इनको ट्रांसलेट करने से पहले मजीद कुछ और सेंटेंसेस देख लीजिए। इसी कैटेगरी के हैं, वो पास्ट टेंस के हैं। जैसे ना मैंने खाया और ना किसी को खाने दिया, ना मैंने माना और ना किसी को मानने दिया, ना मैं पीछे हटा और ना किसी को हटने दिया। तो इन सेंटेंसेस को भी इंग्लिश में कैसे बोलते हैं आज की क्लास में ही सीखेंगे। पहले वाले 3 सेंटेंसेस हमारे फ्यूचर टेंस के हैं, इनमें हम आने वाले वक्त की बात करते हैं। और आखिरी 3 सेंटेंसेस पास्ट टेंस के हैं, इनमें हम माजी के बारे में बताते हैं कि ना मैंने खुद काम किया और ना किसी को करने दिया। तो सबसे पहले हम फ्यूचर के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना सीखते हैं, इनमें कौन सा स्ट्रक्चर यूज किया जाता है। तो फ्यूचर के सेंटेंसेस में हम जो स्ट्रक्चर यूज करेंगे ऐसे सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए, उसमें सबसे पहले हम लिख लेंगे नाइदर, प्लस हम विल का यूज करेंगे, प्लस सब्जेक्ट आ जाएगा और प्लस हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। फिर हम लिखेंगे नोर, फिर हम विल यूज करेंगे, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर हम लेट का यूज करेंगे, देन हम ऑब्जेक्ट लगा देंगे और फिर हम इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। ऐसे सेंटेंसेस में हम नेदर और नोर का यूज करते हैं और विल का यूज इसलिए हुआ है क्योंकि सेंटेंस हमारा फ्यूचर में है और फ्यूचर में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है। नोर के बाद फिर से हम विल लगाएंगे क्योंकि सेकंड सेंटेंस भी हमारा फ्यूचर का है, और उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हम लेट का यूज करेंगे और इसके बाद हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी इस सेंटेंस में भी। मींस पहले वाले सेंटेंस में हम नाइदर का यूज करेंगे, प्लस हम सेम वही विल लगा लेंगे सब्जेक्ट और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और सेकंड वाला जो हिस्सा होगा सेंटेंस का उसमें हम विल का ही यूज करेंगे, लेकिन इसमें पहले नोर लगाएंगे फिर विल का यूज करेंगे और इसमें लेट का भी यूज होगा और सेंटेंस के इस हिस्से में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगी। जैसे एग्जाम्पल से मजीद समझ लेते हैं, ना मैं जाऊंगा और ना किसी को जाने दूंगा। देखिए पहला वाला सेंटेंस है ना मैं जाऊंगा और सेकंड हिस्सा है इसका और ना किसी को जाने दूंगा। पहले हम इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं। ना मैं जाऊंगा, नाइदर आई विल गो। ना मैं जाऊंगा, नाइदर विल आई गो, और ना किसी को जाने दूंगा, नोर विल आई लेट एनीवन गो। नोर विल आई लेट एनीवन गो। सबसे पहले हमने नाइदर का यूज किया है स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, फिर हमने विल का यूज किया, फिर हमने सब्जेक्ट लिखा है आई और उसके बाद हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी है गो और फिर हमने नोर लगाया है। इसी तरह सेकंड हिस्सा भी हमने सेम वैसे ही ट्रांसलेट किया है। नोर के बाद हमने विल लगाया है और उसके बाद हमने सब्जेक्ट लिखा है आई और इसके बाद लेट आ गया और इसके बाद हमने लिखा है ऑब्जेक्ट एनीवन और फिर हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी है गो। ठीक है, तो सेंटेंस हमारा बना नेदर विल आई गो नोर विल आई लेट एनीवन गो। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जब भी हम किसी दूसरे को कोई काम करने देने या ना देने की बात करते हैं तो हम लेट का यूज करते हैं। एक और एग्जांपल देखिए, ना मैं भूलूंगा और ना किसी को भूलने दूंगा। ना मैं भूलूंगा, इसके लिए हम लिख लेंगे नाइदर विल आई फॉरगेट, और ना किसी को भूलने दूंगा, नोर विल आई लेट एनीवन फॉरगेट। नोर विल आई लेट एनीवन फॉरगेट। ना मैं भूलूंगा और ना किसी को भूलने दूंगा, एनीवन किसी को, फॉरगेट भूलना। एक और एग्जांपल देखिए, ना मैं हार मानूंगा और ना किसी को हार मानने दूंगा। ना मैं हार मानूंगा, नाइदर विल आई गिव अप नोर विल आई लेट एनीवन गिव अप। नाइदर विल आई गिव अप नोर विल आई लेट एनीवन गिव अप। गिव अप का मतलब होता है हार मानना।
अक्सर हम इस तरह भी कहते हैं ना कि ना मैं खुद करूंगा और ना किसी और को करने दूंगा। तो इस तरह के सेंटेंसेस में एक वर्ड हम यूज करते हैं खुद। हम खुद वर्ड का यूज उस वक्त करते हैं जब हम अपनी बात को जोर देकर बोलना चाहते हैं या मजबूत अंदाज में कहना चाहते हैं, यानी हमारी जज्बाती कैफियत ज्यादा मजबूत होती है। जैसे ना मैं खुद पढ़ूंगा और ना तुम्हें पढ़ने दूंगा। यहाँ मैं अपनी बात पर जोर दे रही हूँ कि बिल्कुल भी ऐसा ना मैं करूंगी और ना किसी और को करने दूंगी। यहाँ पे हम खुद के लिए माई सेल्फ का यूज करेंगे तो सेंटेंस बनेगा नाइदर विल आई स्टडी माई सेल्फ नॉर विल आई लेट यू स्टडी। नॉर विल आई लेट यू स्टडी मीन्स ना मैं खुद पढ़ूंगा और ना तुम्हें पढ़ने दूंगा। इस सेंटेंस में हम जोर देना चाहते हैं कि ना ही ये काम मैं खुद करूंगा और ना ही किसी को करने दूंगा। यहाँ पे मजबूत इरादा या मजबूत जज्बात का इजहार किया जा रहा है। अब बात कर लेते हैं पास्ट वाले सेंटेंसेस की। तो पास्ट वाले सेंटेंसेस में स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। विल की जगह पे हम डिड का यूज करेंगे, बाकी स्ट्रक्चर हमारा सेम रहेगा। फिर हम नाइदर प्लस डिड का यूज करेंगे, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फिर नोर आएगा, फिर डिड का यूज करेंगे, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा और लेट का यूज हो जाएगा। फिर ऑब्जेक्ट और प्लस हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। यहाँ पे डिड का यूज क्यों हुआ है? क्योंकि ये सेंटेंसेस हमारे पास्ट के होंगे, तो पास्ट में हम डू की सेकंड फॉर्म डिड का यूज करते हैं। पास्ट और फ्यूचर के सेंटेंसेस में सिर्फ डिफरेंस विल और डिड का है, बाकी स्ट्रक्चर हमारा सेम है। फ्यूचर वाले सेंटेंसेस में हम विल का यूज करेंगे और पास्ट वाले सेंटेंसेस में हम डिड का यूज करेंगे। चलिए एग्जाम्पल की मदद से मजीद समझ लेते हैं पास्ट के सेंटेंसेस को भी। ना मैंने खाया और ना किसी को खाने दिया, यानी मैंने खुद भी नहीं खाया और किसी और को भी खाने नहीं दिया। तो सेंटेंस बनेगा नाइदर डिड आई ईट नॉर डिड आई लेट एनीवन ईट। नाइदर डिड आई ईट नॉर डिड आई लेट एनीवन ईट। एनीवन मतलब किसी को, ईट मतलब खाना। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ना मैंने माना और ना किसी को मानने दिया। इस सेंटेंस के लिए हम बोलेंगे नाइदर आई डिड आई एक्सेप्ट nor did I let anyone accept. Neither did I accept nor did I let anyone accept. लास्ट पे एक और एग्जाम्पल देखिए। ना मैं पीछे हटा और ना किसी को हटने दिया। मीन्स मैं भी उसी काम को करता रहा और बाकी सबको भी उसी काम को करने दिया, किसी को पीछे हटने नहीं दिया। तो हम बोलेंगे neither did I step back, neither did I step back nor did I let anyone step back, nor did I let anyone step back। यहाँ पे स्टेप बैक का मतलब होता है पीछे हट जाना। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। आज का स्ट्रक्चर भी बहुत ही इजी है। पहले हम नाइदर का यूज करते हैं पहले वाले हिस्से में, सेंटेंस के सेकंड हिस्से में हम नॉर का यूज करते हैं। अगर तो हमें फ्यूचर में सेंटेंस बोलना होगा तो हम दोनों हिस्सों में विल का यूज करेंगे, और अगर पास्ट में बोलना होगा सेंटेंस तो दोनों हिस्सों में हम डिड का यूज करेंगे। बाकी स्ट्रक्चर हमारा सेम रहेगा। पहले वाले में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, सेकंड वाले में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, लेकिन सेकंड वाले हिस्से में हम लेट का भी यूज करेंगे। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे दोनों स्ट्रक्चर्स। अगर तो स्ट्रक्चर्स क्लियर हो गए हों तो इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कीजिएगा। ना मैं हारूंगा और ना तुम्हें हारने दूंगा। ना मैंने गलती की और ना किसी को करने दी। ना मैं हारूंगा और ना तुम्हें हारने दूंगा। ना मैंने गलती की और ना किसी को करने दी। इन दोनों सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आई होप आज की वीडियो भी आपके लिए काफ़ी यूजफुल रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ भी नया सीखा हो, तो वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।